आज का टॉपिक है कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन क्यों? क्या वजह हो सकती है या फिर क्या उनके जज्बात हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 कार्ड। एक, दो, 3, 4, 5 और ये 6। एक, दो, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द एम्प्रेस का। तो एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है कि काफी ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, यानी कि अगर काफी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं तो ऑब्वियसली आपकी कोई फोटो बार बार देखते रहते हैं। आपके साथ उन्होंने जो भी वक्त बिताया था वो लम्हे उन्हें याद आते हैं, यानी कि जब भी उन्होंने आपके साथ वो प्यार भरे लम्हे जिंदगी के जिए हैं, उन लम्हों में खो जाते हैं और आपको काफी ज्यादा मिस करने लगते हैं, यानी कि दोबारा उस एनर्जी के साथ आपसे कनेक्ट होने की ख्वाहिश इनके दिलो दिमाग में जाग रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके दिल में आपके लिए जो पैशन है, जो अट्रैक्शन है और जज्बात भी है, वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद इस तरह से आपके मिलने के लिए इनकी ये हालत हो रही है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हो सकता है काफी दिनों से ये आइसोलेशन फेज में रहे हैं, यानी कि जैसे किंग ऑफ कप्स अगर मतलब वाटर साइन है इनका, तो ये अपने जज्बात रिवील करने से डर रहे थे। जैसे यहाँ पे हाथ में कप है, लेकिन वो कप ऑफर करने का जो एक करेज है, जो हिम्मत है, वो शायद नहीं दिखा पा रहे थे। बैठे बैठे सोच रहे थे कि किस तरह से मुझे अपने जज्बातों को एक्सप्रेस करना चाहिए, या मैं क्या कहूँगा, क्या कहूँगी। मतलब खुद के दिल में जो भी वो हालत फील करते हैं और जो भी एहसास उनके दिल में आपके लिए है, उन एहसासों को लेके काफी ज्यादा इन्होंने डीप थिंकिंग की है और उसी वजह से उन्हें शायद समझ में भी आ गया कि कब तक आखिर ऐसे सोचते रहेंगे। मतलब जितना भी शायद उन्होंने खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश की है, उतना ज्यादा शायद ये अट्रैक्शन लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि एक डोर है जो दिख नहीं रही है, लेकिन उस डोर की वजह से, जिसे हम कह सकते हैं प्यार का कनेक्शन, ये आपकी तरफ ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जो सपनों की दुनिया है, जहाँ पे एक कपल है, 2 बच्चे हैं, एक घर है, पूरी तरह से सतरंगी सपनों की दुनिया है, वो सपनों की दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही पूरी हो सकती है। यानी कि ख्वाबों ख्यालों में तो काफी ज्यादा ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन शायद इन्होंने आपको ये बताया नहीं है कि किस तरह से इनके हर एक सपने में आप आती हैं या आते हैं। मतलब शायद हर रात को जब भी ये अपने ख्यालों में खो जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपके ख्याल काफी ज्यादा है इनके दिलो दिमाग में, तो ऑलमोस्ट उनके ख्वाबों में भी आप ही होते हैं या होती हैं, जिसकी वजह से ये आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। और जब कोई भी किसी के बारे में इतना ज्यादा डीपली सोचने लगता है, तो ऑब्वियसली 24/7 भले ही उस पर्सन के साथ बात हो या ना हो, उसके साथ एक कनेक्शन महसूस करता है कोई भी। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, नो कॉन्टेक्ट जोन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, भले ही उसको बताया है या नहीं बताया है, लेकिन आपका दिल तो जानता ही रहता है, वैसा ही कनेक्शन ये आपके साथ फील कर रहे हैं।
नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हो सकता है कुछ घर से दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा आगे के स्टेप लेने से डर रहे हैं, या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को शायद जॉब चेंजेस या करियर में भी कुछ दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सपना पूरा करना है तो कैसे करना है। मतलब ऑब्वियसली सब कुछ मैनेज करके ही तो आगे बढ़ना पड़ता है। जॉब है, फैमिली है, पैसा है, सब कुछ देख के तो आगे बढ़ने के बारे में सोचा जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे सिर के ऊपर जो पेंटेकल बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे स्टार का साइन, उनके दिल की ख्वाहिशों को। तो राइट नाउ इनके दिलो दिमाग पे जो बातें सबसे ज्यादा हावी हो रही है वो है खुद की ख्वाहिशें, और उन ख्वाहिशों में पहली ख्वाहिशात ये आती है जहाँ पे ये उनका सपना है। तो इसी सपनों को शायद वो प्रायोरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। पिछले कुछ दिनों से शायद इनको आपके साथ कम्युनिकेशन करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। जैसे यहाँ पे 3 सॉर्ड्स हैं और यहाँ पे भी एक साइड में सॉर्ड रखी है, लेकिन इस पर्सन के हाथ में कोई भी सॉर्ड नहीं है, जो रिप्रेजेंट करती है कि कुछ बातें थी जो ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे थे, कुछ ब्लॉकेजेस थे। मतलब हो सकता है आपने भी उनको पूछा होगा कि आखिर तुम मुझे कमिटमेंट देना चाहते हो या नहीं, फाइनल तुमने सोचा क्या है इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में। और अगर ऐसा कुछ सवाल आपने पूछा था तो हो सकता है इनके पास ऐसा कोई भी जवाब नहीं था कि आपको प्रॉपर आंसर दे पाए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड से पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो अगर इंसान जिंदगी में काफी ज्यादा इनसिक्योरिटीज को फेस कर रहा है, उसको पता है कि ना तो घर वाले सपोर्ट करने वाले हैं, ना ही उसके हाथ में इतना पैसा है, ना ही कुछ उसने सोचा है मतलब कैसे सब मैनेज करेगा, तो ऑब्वियसली जवाब तो कुछ था ही नहीं। और इसी बात को लेके शायद उन्होंने दिन रात काफी ज्यादा सोचा है। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि ये जो कप है वो अब फाइनली इन्होंने सोचा है कि आपको सामने से ऑफर करे, यानी कि अब इतनी दूरियों के बावजूद जो इनके दिल ने आपके लिए फील किया है वो जज्बात ये आपको बताना चाहते। जरूरी नहीं है कि इन्होंने कोई डिसीजन लिया है, लेकिन शायद आपसे मिलके अपने दिल के कुछ जज्बात आपको बयां करना चाहते कि तुम एटलीस्ट समझने की कोशिश करो कि मैं वे आउट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन हालात क्या है उसके बारे में शायद आपको कुछ अपनी जुबान में बताना चाहते हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। लॉन्ग वे, तो जिंदगी के आगे के सफर के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड वही बताता है, तो उन्हें आपके साथ ये सफर पूरा करने की ख्वाहिश तो है, यानी कि इस सफर के लिए उन्हें ऐसा लगता है आप दोनों इस रास्ते के ऊपर चल तो पड़े हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे हम एंड नहीं देख पा रहे हैं, वैसे ही आपको आगे तक ले जाने के लिए जो जो जरूरी बातें हैं उस बातों के बारे में भी सोच रहे हैं, जहाँ पे काफी सारी बातें आती हैं और उन्हीं बातों को लेके शायद ये थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। पजल, अभी भी उनके दिलो दिमाग में कुछ बातें हैं जो उन्हें उलझन में डाल रही है। जैसे आपको भी कुछ क्लैरिटी देनी है, अपने घर वालों को भी कुछ क्लैरिटी देनी है, और सब कुछ मैनेज करके एक अपने दिल की ख्वाहिश भी पूरी करनी है। तो सब कैसे होगा, किस तरह से होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरह के काफी सारे ख्यालात इनके दिलो दिमाग पे हावी हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के पजल मोड में भी है। मतलब बात करते हुए भी वो शायद बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे हैं कि कैसे कहूंगा या कैसे कहूंगी। लॉन्ग ड्राइव, तो अगर आपके पर्सन के पास बाइक वगैरह है तो हो सकता है आपको लॉन्ग ड्राइव के लिए ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप दोनों ऑलरेडी ऐसे किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा चुके हैं तो उस ड्राइव को ये याद करके आज भी आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, यानी कि दोबारा उस लम्हे को ये जीना चाहते हैं। एडवेंचर, आपके साथ उन्हें जिंदगी हमेशा एक एडवेंचर फील होती है, यानी कि एक्साइटिंग। जैसे इस पर्सन को यहाँ पे और समंदर में कोई भी नहीं है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि ये लहरों के ऊपर राज कर रहा है। इस तरह से ये जो एक्टिविटी है उसको लेके, वैसे ही आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ जो भी वो लम्हे बिताते हैं या फिर जो भी आप दोनों की दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात ये आप बयां करते हैं एक दूसरे को, तब उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी में इससे ज्यादा एडवेंचरस और कुछ भी नहीं है। मतलब काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करते हैं और बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाते हैं, आपके ख्यालों में खोए हुए रह जाते हैं। नेक्स्ट है लव, तो आपके लिए ढेर सारे प्यार के जज्बात तो इनके दिलो दिमाग में है ही। जैसे यहाँ पे एक कपल हम देख पा रहे हैं,
ये एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहा है और कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी उनके बीच में हो रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं और आपको शायद मैजिकल वर्ड्स बोले हुए भी काफी ज्यादा वक्त हुआ है, लेकिन अपनी आंखों से खुद को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपके दिल में राइट नाउ भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है, जो वो आपकी फोटो से शायद खुद को बता दे रहते कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है या करती है। डोंट वॉन्ट टू लूज, तो आपको खोना नहीं चाहते और ये आपको बताना चाहते कि भले ही कितनी भी देर क्यों ना हो इस रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप तक जाने के लिए, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, या बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो जैसे यहाँ पे इनसिक्योरिटीज का कार्ड भी आया था, तो इन सभी इनसिक्योरिटीज में बाकी तो प्रॉब्लम शायद उनकी लाइफ में है ही, लेकिन जैसे ये सिर के ऊपर जो पेंटेकल बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है उनकी विश को। तो ये विश तो उनकी है ही कि वो आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। और क्रॉस रोड, ये है फाइनल कार्ड। तो राइट नाउ शायद वो कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पजल का कार्ड आया था, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहे कि उनके लिए सही रास्ता कौन सा होगा। मतलब शायद कोई ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से थोड़ा सा शायद शॉर्टकट भी लिया जा सकता है, या फिर कुछ घर वालों को मनाने के लिए कुछ आइडिया भी इनके दिलो दिमाग में शायद हो सकता है। मे बी इसी क्रॉस रोड के बारे में आपको कुछ आइडिया देना चाहते हैं, या फिर आपका ओपिनियन क्या है उस क्रॉस रोड के बारे में, ये शायद पूछना चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।